हे एवरीवन, कक्षा 12 के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में आवेश का क्वांटीकरण यानी कि Q इजिकल टू एनी फॉर्मूले का यूज करा था और उससे हमें ये पता चला था कि अगर हमें चार्ज उपलब्ध है तो हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर आधारित ये दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल से एक दे रखा है, एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम ऋणावेश है। ठीक है, मतलब कोई गोला है जिस पर कि कितना चार्ज है, 2.0 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम उस पर नेगेटिव चार्ज है। सामान्य अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या फिर अधिक हैं, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है ये तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि इस पर जो आवेश मौजूद है वो कौन सा है, ऋणावेश है यानी नेगेटिव चार्ज है। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसी भी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज कब होता है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है Q इजिकल टू एनी, इसी का प्रयोग करते हुए हम इसको करेंगे। तो हमें पता है कि आवेश पे जो चार्ज है हमारा, ठीक है, वो कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर से जो चार्ज है, चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब ये 2.0 है तो हम इसको सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 20, यानी कि 16 का भाग आप 20 में देंगे। ठीक है, जो कि आपका डिवाइड करके आएगा 1.25 और ये है 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 के पास 10 की पावर -19 चला जाएगा, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स जो है वो क्या है, यहाँ पर ये -19 है तो ऊपर जाकर के ये +19 बन जाएगी। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा 10 की पावर 10, यानी कि यहाँ पर इस गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1.25 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोले पर 2 कूलाम स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब अगर हम किसी गोले पर +2 कूलाम क्या करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है, हमें जो चार्ज है उसकी पता है संख्या, वो है 2 कूलाम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा वही वाले फॉर्मूले से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब हम क्या करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1.25 इंटू 10 की पावर 18। अब ऊपर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 10 की पावर -9 था, यहाँ पर 10 की पावर है नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 10 की पावर -19 है ये ऊपर जाकर के एक माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 18, यानी कि इस वाले गोले पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें कितने की आवश्यकता होगी, 1.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से क्या होता है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक कब कहलाते हैं, मतलब जब इस पर अगर आवेश को धनात्मक चार्ज है अगर, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेंगे तो इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं तो इन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझकर न्यूमेरिकल्स करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।